बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। आधुनिक तकनीक से पर्यावरण संवर्धन का नियोजन किस प्रकार किया जाता है, ये देखना हो तो नागपुर महानगर पालिका की उस महत्वाकांक्षी योजनाओं को देखा जा सकता है जिसमें नाग नदी और पीली नदी से बहते सीवेज वाटर को परिशोधित कर उस पानी से शहर के 12 उद्यानों को हरा भरा बनाए रखने की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। महापौर दयाशंकर तिवारी की संकल्पना से शहर में नाग और पीली नदी के किनारे लगभग 12 उद्यानों में छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इन प्लांटों में से 2 परियोजनाओं का भूमि पूजन हाल ही में महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया है। उद्घाटन अवसर पर महापौर तिवारी ने कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से परिशोधित जल द्वारा उद्यानों का संवर्धन करने वाला संभवतः नागपुर पहला होगा, जो इसके लिए 12 परियोजनाएं स्थापित करने जा रहा है। इस प्लांट से परिशोधित पानी के माध्यम से जहां उद्यानों का संवर्धन हो सकेगा, वहीं अब तक नागपुर वासियों के हिस्से का जो पेयजल उद्यानों के संवर्धन के लिए इस्तेमाल होता था, उसकी भी बचत होगी। महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों तुलसीबाग उद्यान, भोसले विहार कॉलोनी और रतन विहार कॉलोनी उद्यान में इस परियोजना का भूमि पूजन किया। मेयर ने कहा कि इस साल 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में इन 12 परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी और 15 अगस्त तक 3 से 4 परियोजनाएं शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक जापानी कंपनी को प्रमाणित किया है और परियोजना उसी कंपनी के माध्यम से नागपुर में स्थापित की जा रही है। निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पालकों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें निजी स्कूलों की मनमानी एवं अधिनियम का उल्लंघन कर स्कूल चलाने वाले प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की शिकायत की है। पेरेंट्स ने बताया कि निजी स्कूल पेरेंट्स से 100% फीस वसूलने के लिए अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं, जबकि अभी स्कूल बंद है, बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। पेरेंट्स ट्यूशन फीस का 70% हिस्सा देने को तैयार है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट उनसे 100% फीस की डिमांड कर रहे हैं और जो पेरेंट्स फीस भरने में असमर्थ है, उनके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से हटाया जा रहा है। साथ ही पेरेंट्स को उनके बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी दी जा रही है, जबकि अधिनियम में कहा गया है कि किसी भी कारण से किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर भी प्राइवेट स्कूल अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। पालकों की शिकायतें सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी ने स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच में मध्यस्थता करके समस्या का हल निकालने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली से लौटकर स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के साथ बैठकर इस विषय पर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी के इस आश्वासन से स्कूल पीड़ित पेरेंट्स को एक बड़ी राहत मिली है। अर्धसैनिक बल के लिए हुई परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भी भर्ती से वंचित रह गए युवाओं को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा नागपुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास के सामने प्रदर्शन किया था। इस दौरान स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस कारण वे गडकरी को ज्ञापन देने से वंचित रह गए थे, लेकिन आप युवा मोर्चा के इस आंदोलन के बाद उन्हें ये जानकारी मिली कि युवाओं की मांगें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस कारण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने रविवार को अर्धसैनिक बल की परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं और आप युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से पुलिस के माध्यम से शिष्टाचार भेंट की।
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के सत्र में गृह मंत्रालय के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने का वादा गडकरी ने किया है। गडकरी को ज्ञापन देने गए प्रतिनिधि मंडल में आपकी युवा आघाड़ी राज्य समिति सदस्य कृतल पीयूष आकरे, अधिवक्ता सौरभ दुबे, विशाल चौधरी, पीयूष आकरे तथा अर्धसैनिक बल की परीक्षा पास करने पर भी नौकरी से वंचित होने वाले युवा मौजूद थे। नागपुर महानगर पालिका और महात्मे नेत्र पेठी द्वारा महापौर नेत्र ज्योति योजना और दृष्टि सुधार योजना संयुक्त रूप से शुरू की गई है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। महापौर नेत्र ज्योति योजना के शुभारंभ अवसर पर पोद्दारेश्वर राम मंदिर में श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर ट्रस्ट, नागपुर मनपा, महात्मे, आई बैंक एवं जिला दृष्टिबाधित नियंत्रण समिति द्वारा संयुक्त रूप से निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि महापौर का पद स्वीकार करने के बाद हमने कुछ संकल्प किए थे। उनमें से एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी करना था। अब मनपा और महात्मे आई बैंक विभिन्न जगहों पर कैंप लगाकर जरूरतमंदों की सर्जरी करेंगे। साथ ही मेयर दृष्टि सुधार योजना के तहत बचपन से नेत्रहीन व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाएगा। योजना के तहत बधिरों का भी ऑपरेशन किया जाएगा। एक सर्जरी में लगभग 7 लाख रुपयों का खर्च आता है और इससे साल में 5 बधिर लोगों को फायदा होगा। मेयर ने नागरिकों से इन सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। पुलिस की कथित पिटाई में मृत दिव्यांग मनोज ठाकुर के निवास पर पहुंचकर रविवार को केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दुखी ठाकुर परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने मृतक मनोज ठाकुर की पत्नी को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। गडकरी के साथ विधायक कृष्णा खोपड़े, संजय अवचट, पार्षद दीपक वाड़ीभासमे, प्रमोद पेंडके, वैशाली वैद्य, जयश्री रारोकर, मनोज पांडुरंग मेहर आदि मौजूद थे। बता दें कि विधायक कृष्णा खोपड़े ने इस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री ठाकरे व गृह मंत्री पाटिल से प्रत्यक्ष मुलाकात कर इस घटना की जानकारी देते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही के साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी व आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए देने की मांग की है। प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री ठाकरे को इस संबंध में पत्र लिखकर उचित कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि फेस मास्क नहीं पहनने पर पुलिस कर्मियों द्वारा मनोज की थाने ले जाकर पिटाई किए जाने का आरोप परिजनों ने लगाया है, जिसकी सीआईडी जांच भी की जा रही है। शहर यातायात विभाग के व्हाट्सएप ट्विटर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने होंडा सिटी कार का छायाचित्र अपलोड किया था, जिसमें कार चालक अपनी कार के छत को खुलाकर उस पर कुछ लोगों को बैठाते हुए तेजी व लापरवाही से कार चलाते हुए दिखाई दे रहा था। शिकायत में कार का लोकेशन भी बताया गया था जहां यह कार तेजी से गुजर रही थी। वह क्षेत्र यातायात परिमंडल लकड़गंज की सीमा में होने से ट्रैफिक पुलिस आयुक्त आभाड ने वायरलेस के माध्यम से इसकी सूचना दी थी। साथ ही यह आदेश दिया था कि यदि वह वाहन मिल जाता है तो उसे डिटेन कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इस आदेश के बाद लकड़गंज यातायात परिमंडल में सभी ट्रैफिक कर्मचारी सतर्क हो गए। इसी दौरान प्रजापति नगर चौक पर तैनात हवलदार सुभाष अंबादास लांडे व नितिन पंडेल को उक्त वाहन प्रजापति चौक से सक्करदरा रिंग रोड वाठोड़ा की ओर जाते हुए दिखाई दिया। उन्होंने उक्त वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने गति बढ़ा दी और फरार हो गया। फिर भी यातायात पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा और वायरलेस पर संदेश भेजकर आगामी पॉइंट पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों को सचेत किया। करीब आधे घंटे के भीतर गोपाल कृष्ण लॉन के पास वाठोड़ा निवासी आरोपी वाहन चालक शाहिद शेख को हिरासत में लिया गया, जबकि कार का मालिक वैष्णो देवी नगर निवासी रियांस धूमराज राहंग डाले हैं। इनके साथ अन्य 2 व्यक्ति हर्षल विनोद अबगढ़ तथा ऋषभ देवराव गणवीर भी पकड़े गए हैं। इसके बाद यातायात पुलिस ने वाहन चालक व अन्य 2 लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें आगामी कार्रवाई के लिए लकड़गंज पुलिस के हवाले किया। आसीनगर जोन के नारी तक्षशिला निर्वाण घाट के पास वाचनालय का निर्माण कार्य चल रहा है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इसी सिलसिले में वहां पहुंचकर वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र में पौधारोपण भी किया। आयुक्त ने इस समय वाचनालय को लगने वाली सामग्री और अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद आयुक्त व नासुप्र के अध्यक्ष द्वारा नीम और बकुली के पेड़ लगाए गए। यहाँ निरीक्षण किए जाने के बाद मौजा नारी में बने भवनों का जायजा लिया गया। वहीं बनी सड़क का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष सूर्यवंशी ने उन्हें जानकारी दी कि नागपुर सुधार प्रन्यास की ओर से इस स्थल पर 30 बिस्तरों वाला 2 मंजिला अस्पताल बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नागपुर सुधार प्रन्यास की ओर से इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। शहर में कीट जनित रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या को कम करने के लिए, मच्छरों के घनत्व को कम करने के लिए एकीकृत कीट नियंत्रण उपायों के तहत शहर के सभी 10 जोनों में मच्छर विनाशक धुएं का छिड़काव किया जा रहा है। महापौर दयाशंकर तिवारी और आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशन में मलेरिया एवं हाथी रोग विभाग के अधिकारी दीपाली नासारे के नेतृत्व में धुएं के छिड़काव के लिए दैनिक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में धुएं का छिड़काव शुरू किया गया। डेंगू के मच्छरों की संख्या न बढ़े, इस उद्देश्य से नागपुर मनपा की विशेष टीम विविध इलाकों में जाकर सर्वे कर रही है। कूलर, टायर व अन्य जगहों पर पानी जमा तो नहीं है, इसका निरीक्षण किया जा रहा है। टीम द्वारा सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस मनाने का आह्वान कर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। यह कार्यक्रम आगामी 10 दिनों तक जारी रखे जाने की मनपा की योजना है। अभी तक लक्ष्मीनगर, सोनेगांव, पन्ना से लेआउट, हनुमान नगर, बजरंग नगर, जवाहर नगर, ज्ञानेश्वर उद्यान, शिरडी नगर, रघुजी नगर, इधर धंतोली, रामेश्वरी, कैलाश नगर, कुंजीलालपेट नगर, चंद्र नगर सहित अनेक प्रभागों में धुएं का छिड़काव किया जा चुका है। प्रभाग 2 में गटर लाइन और रोड की समस्या से परेशान नागरिकों को शहर युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष इरशाद शेख की पहल पर नगर सेवकों के सहयोग से समस्या हल होने से राहत मिली है। इस समस्या को लेकर नागपुर शहर के पालक मंत्री नितिन राउत को कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा था। साथ ही मिसाल लेआउट पाटनकर चौक पर नागरिकों ने नगर सेवकों को बुलाकर वहां की समस्या बताई थी। प्रभाग 2 की गली नंबर 12 में गटर लाइन और रोड नहीं होने से बारिश के दिनों में आ रही परेशानियों से अवगत कराया था। समस्या सुनने के बाद प्रभाग 2 के नगर सेवक दिनेश यादव ने प्रभाग 3 के नगर सेवक मानवटकर के साथ मिलकर इस समस्या को हल किया। इस संबंध में इरशाद शेख ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि ये कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बेलतरोड़ी पुलिस थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब पिस्तौल की सफाई व दुरुस्ती करते समय कांस्टेबल की पिस्तौल से फायर हो गया। पिस्तौल से निकली गोली सीधे कांस्टेबल शेष कुमार इंगले की टांग में घुसकर बाहर निकल गई। जख्मी कांस्टेबल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इंगले बेलतरोड़ी थाने के चेतक मोबाइल टीम में तैनात है, जबकि वेंकट गणथाड़े नामक कांस्टेबल की ड्यूटी बिट मार्शल की थी। सभी बिट मार्शल को पिस्तौल भी दी गई है। पिछले कुछ समय से वेंकट की पिस्तौल बार बार लॉक हो जाती थी। कांस्टेबल इंगले पहले गढ़चिरौली के C60 दल में काम कर चुके हैं, इसलिए सभी प्रकार के हथियार चलाने और उनके रखरखाव की उन्हें अच्छी जानकारी है। इस कारण वेंकट ने पिस्तौल की गड़बड़ी की जानकारी इंगले को दी थी। इसी कारण इंगले उसकी पिस्तौल लेकर उसे दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पिस्तौल खोलकर साफ की। पिस्तौल को हाफ कॉक करते समय एक बुलेट बैरल में फंस गई। इंगले को लगा कि पिस्तौल में कोई गोली नहीं है। उन्होंने पिस्तौल अपनी टांग पर रखकर ट्रिगर दबाया तो बैरल में अटकी गोली चल गई और इंगले की टांग के आर पार हो गई। फायर की आवाज से परिसर में हड़कंप मच गया। थाने के अधिकारी और कर्मचारी भी बाहर निकल आए थे। बेलतरोड़ी के इंस्पेक्टर विजय अकोत ने उन्हें पुलिस वाहन में उपचार के लिए निजी अस्पताल के लिए रवाना किया। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के साथ अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस से इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा है। नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के आदेशानुसार मध्य नागपुर ब्लॉक 18 की ओर से महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकाली गई, जिसका आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम द्वारा किया गया। रैली की अध्यक्षता महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सचिव अतुल कोटेचा ने की। मार्गदर्शन नगर सेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टो ने किया। शहर के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने साइकिल चलाकर तीव्र विरोध प्रकट किया। नागपुर शहर युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष वसीम खान ने तिरंगे दुपट्टे से सबका स्वागत कर रैली का प्रारंभ किया। महावीर यूथ क्लब दक्षिण नागपुर द्वारा नागपुर शहर को हरा भरा करने के लिए 5000 वृक्ष लगाने व संजोने के संकल्प के तहत कार्य किया जा रहा है। इस श्रृंखला में महावीर यूथ क्लब, बाबूलाल जी टक्का मोरे स्मृति संस्था एवं महाबली हनुमान मंदिर देवस्थान श्री कृष्ण नगर के सहयोग से गंगा विहार परिसर श्री कृष्ण नगर में 51 वृक्षारोपण का शुभारंभ प्रभाग की नगर सेविका सीमाताई चकोले के हस्ते किया गया। नगर सेविका सीमाताई चकोले ने महावीर यूथ क्लब के कार्यों की प्रशंसा करते हुए जानकारी दी कि देश की स्वतंत्रता का यह 75वां वर्ष है, इसलिए महापौर की संकल्पना से नागपुर मनपा की ओर से शहर में 75 ऑक्सीजन जोन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में पूरे शहर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला नैसर्गिक स्रोत तैयार होगा।
उन्होंने कहा कि महावीर यूथ क्लब परिवार का वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन प्रकल्प पूर्ण हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यह प्रयास भी 75 ऑक्सीजन जोन को तैयार करने की दिशा में एक बड़ा सहयोग ही है। महावीर यूथ क्लब दक्षिण नागपुर द्वारा नागपुर शहर को हरा भरा करने के लिए 5000 वृक्ष लगाने व संजोने के संकल्प के तहत कार्य किया जा रहा है। इस श्रृंखला में महावीर यूथ क्लब, बाबूलाल जी टक्का मोरे स्मृति संस्था एवं महाबली हनुमान मंदिर देवस्थान श्री कृष्ण नगर के सहयोग से गंगा विहार परिसर श्री कृष्ण नगर में 51 वृक्षारोपण का शुभारंभ प्रभाग की नगर सेविका सीमाताई चकोले के हस्ते किया गया। नगर सेविका सीमाताई चकोले ने महावीर यूथ क्लब के कार्यों की प्रशंसा करते हुए जानकारी दी कि देश की स्वतंत्रता का यह 75वां वर्ष है, इसलिए महापौर की संकल्पना से नागपुर मनपा की ओर से शहर में 75 ऑक्सीजन जोन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में पूरे शहर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला नैसर्गिक स्रोत तैयार होगा। उन्होंने कहा कि महावीर यूथ क्लब परिवार का वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन प्रकल्प पूर्ण हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यह प्रयास भी 75 ऑक्सीजन जोन को तैयार करने की दिशा में एक बड़ा सहयोग ही है। भाजपा भगवान महावीर चिंतेश्वर वार्ड एवं भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मतदान पंजीयन अभियान अंतर्गत निकालस मंदिर फवारा चौक के पास मतदान पंजीयन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 18 वर्ष आयु वाले युवाओं ने पंजीयन प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही पुराने मतदाताओं ने भी विविध जानकारी प्राप्त की एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया गया। जिनकी फोटो मतदान सूची में नहीं है, उन मतदाताओं से भी संपर्क साधकर उनके फोटो प्राप्त कर उन्हें सूचीबद्ध करने की दिशा में प्रयास किया गया। इस अवसर पर मध्य नागपुर के विकास पुरुष विधायक विकास कुंभारे उपस्थित थे। साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे के स्मृति दिवस पर दीक्षाभूमि चौक स्थित अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लहू सेना की ओर से उन्हें विनम्र अभिवादन किया गया। लहू सेना प्रमुख संजय कठाले ने कहा कि अण्णाभाऊ का साहित्य मानव मुक्ति के संघर्ष से जुड़ा है। उन्होंने मातंग समुदाय को एकजुट होने, अपनी एकता को मजबूत करने और अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने की प्रेरणा दी। उन्होंने बंद पड़े अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडल को तत्काल 1000 करोड़ रुपए की निधि से शुरू करने, साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे के साहित्य और शेष साहित्य को खंड में प्रकाशित करने और उनके जन्मदिन पर उपलब्ध कराने तथा अण्णाभाऊ साठे को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की भी मांग इस अवसर पर की। सना सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एवं सच्चो सतराम दास सेवा मिशन की ओर से खरबी स्थित नागोबा मंदिर में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं वैक्सीन शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर राम थरवानी ने कहा कि फिलहाल नगर वासियों को कोरोना से राहत अवश्य है, लेकिन प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करना, सतर्कता बरतना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि सतराम दास सेवा मिशन की ओर से सेवा कर्म, दान धर्म पर अमल करते हुए वर्षों से शिविर का निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है। शिविर में सनाया अमित, भारत एजेंसी, आशा मेडिकोज का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। शिविर में चिकित्सकों ने जांच उपरांत मरीजों को सलाह दी। शिविर का 317 मरीजों ने लाभ लिया। शिविर में सन फ्लू, MMR, रूबीला, थायराइड सहित अन्य बीमारियों के मरीजों को निःशुल्क वैक्सीन, ड्रॉप एवं दवाइयां दी गई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले तथा नागपुर शहर अध्यक्ष एवं पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में पश्चिम नागपुर महिला कांग्रेस की ओर से और पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की आसमान छूते दामों के विरोध में आंदोलन किया गया। पूर्व विधायक अनीस अहमद, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अतुल कोटेचा की विशेष उपस्थिति में पश्चिम नागपुर महिला अध्यक्ष अंजना मडावी, ब्लॉक अध्यक्ष अंजू कामले के अलावा कांग्रेस के नगर सेवकों ने उपस्थित होकर इस आंदोलन को सफल बनाया। इस आंदोलन में कांग्रेस की कार्यकर्ता नैश नुसरत अली ने गैस सिलेंडर अपने दोनों कंधों पर रखकर ये संदेश दे दिया है कि एक नारी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आंदोलन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस के साथ घरेलू वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए केंद्र सरकार को दोषी मानते हुए उसका धिक्कार किया। इस आंदोलन को सफल बनाने में महिला व युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्रिश्चियन कॉलोनी मेकोसा बाग में आम आदमी पार्टी उत्तर नागपुर और मेकोसा बाग क्रिश्चियन यूथ द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया।
ये रक्तदान शिविर सिंगल स्वास्थ्य परामर्श के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद जाफरी, नागपुर संगठन मंत्री शंकर इंगोले, सचिव भूषण ढाकुलकर, उत्तर नागपुर प्रभारी जितेंद्र मुरकुटे एवं उत्तर नागपुर अध्यक्ष रोशन डोंगरे की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.